गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। 12th क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था रबी की फसलों के रोग, जिसमें काफ़ी रोग अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन जो रोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जीरे का मलानी रोग, विल्ट ऑफ क्यूमिन। जीरे का मलानी रोग किसके कारण होता है, क्या इसका रोगजनक है, इस रोग के क्या लक्षण हैं और इसको प्रबंधित किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीरे का मलानी रोग ये जीरे की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है। ये रोग मरदूड होने के कारण प्रतिवर्ष इसका क्षेत्र खेत में बढ़ता जाता। राजस्थान में जीरा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप से ये पाया जाता है। मलानी रोग के क्या लक्षण हैं? इस रोग के लक्षण, जब पौधा 1 माह के लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का हो जाता है तब इसमें ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के लक्षण पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, उसके पश्चात ऊपरी पत्तियों की ओर बढ़ते हैं और पौधे की पत्तियां मुरझा करके लटक जाती हैं तथा पत्ते भूरे पड़ने लगते हैं एवं पौधे के सेवनी ऊतकों में भूरे रंग की धारियाँ दिखाई देती। पौधे के तने का छिलका उतार कर देखने पर फ्लोएम एवं जाइलम में उत्तक से रोग दिखाई देता है। यदि पौधे पुष्पन अवस्था में संक्रमित होते हैं तो बीज नहीं बनते। यदि बन भी जाते हैं तो छोटे होते हैं, पतले होते हैं और सिकुड़े हुए रह जाते हैं। तो ऐसे लक्षण हैं जीरे की मलानी रोग के। जीरे की मलानी रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की प्रजाति क्यूमिनाई से होता है। ठीक है, याद रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है। जीरे का मलानी रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की प्रजाति क्यूमिनाई नामक एक विकल्पी मर्तोपजीवी कवक से होता है। ये पौधे के अवशेषों में कवक जालीय अवस्था में या क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते तथा अनुकूल अवस्था में गुणन कर पौधे को संक्रमित करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई के जल, वायु, अंतरस्य क्रियाओं द्वारा फैलते हैं। ये रोग 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तेजी से फैलता है। इसका प्रबंधन करने के लिए जीरे की फसल के साथ सरसों एवं बाजरे की फसल को फसल चक्र के रूप में अपनाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई और सूर्य के प्रकाश से खेत को तपाकर मलानी रोग के प्राथमिक निवेश द्रव्य को कम किया जा सकता है। जैविक प्रबंधन में रोगरोधी किस्में GC4, GC3, RZ 223 का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि उपचार करें। 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर ट्राइकोडर्मा को बुआई के समय बीज उपचार करें। 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की बुआई करके ये काम कर लें। रासायनिक प्रबंधन में आप बीजों को कैप्टान 0.2%, थायरम 2%, कार्बेनिज्म 0.1%, कार्बेनिज्म प्लस थायरम का 1:2 के अनुपात में घोल बना करके बीजों का उपचार करने से फायदा होता है।
इसी के साथ एक दूसरा रोग है जीरे का छासिया रोग। जीरे का छासिया रोग का प्रकोप मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में अधिक देखा जाता है। ये रोग भारत के जीरा उत्पादन वाले सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। अनुकूल अवस्था में पत्तियों की सतह पर कवक जाल व कॉनिडिया बीजाणु सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। पौधे की नवजात पत्तियों पर भी संक्रमण है वो दिखाई देता है। तना, पुष्प, पुष्पक्रम, फल आदि पर भी कवक जालीय वृद्धि सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। पौधे पर नम तथा गर्म मौसम का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अनुकूल वातावरण होने पर संपूर्ण खेत ही ऐसा लगता है जैसे कि उस पर सफ़ेद चूर्ण भुरका दिया गया हो। सिंचित अवस्था में देर से बोई जाने वाली फसल इस रोग से प्रभावित अधिक होती है। जीरे के छासिया रोग का रोगजनक है एरिसाइफी पॉलीगोनी। एरिसाइफी पॉलीगोनी नामक रोगजनक है। इसका रोग चक्र कवक सुषुप्तावस्था में कवक जाल के रूप में पादप अवशेषों पर पाया जाता है एवं एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवित बना रहता है एवं अगली फसल में संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। प्रबंधन में आप संक्रमित पौधों के अवशेष को नष्ट कर दें। रोगरोधी किस्में जिसमें हिसारी माधवी, RCR 435 मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। रासायनिक प्रबंधन में पुष्पन किस्म में 28 किलो सल्फर धूलि प्रति हेक्टर की दर से जनवरी माह में इसका बुरकाव करने से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप बीज बनते समय भी 13 किलोग्राम सल्फर धूलि प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करें। डाइनो के 0.1% का छिड़काव कर रोग को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रबी की फसल हुए पूरे। अब कुछ ऐसे फल हैं, उस फलों में रोग होते हैं, लक्षण और नियंत्रण सेम सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले अपने पढ़ा खरीफ की फसलों के रोग, फिर पढ़े रबी की फसलों के रोग और अब शुरू करेंगे वो फलों के रोग। तो कौन कौन से फलों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।